हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न, इसके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए द्वारा लिया जाता है। ये साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। जून के एग्ज़ाम अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो जून का एग्ज़ाम जुलाई में होता है और दिसंबर का एग्ज़ाम जनवरी में होता है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करें तो इस 2 पेपर में एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 10 यूनिट होता है जो सबके लिए सिमिलर होता है, सबके लिए सेम होता है। और पेपर 2 स्टूडेंट द्वारा जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं वो उसका पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि पेपर 1 जो होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है और पेपर 2 100 क्वेश्चन होता है। ये भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर मतलब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। इस 300 मार्क्स में जिसका पिछला कट ऑफ के अनुसार जिसका 220 से ऊपर जाएगा उसका मतलब जेआरएफ हो जाएगा। और आप सबको पता होगा जेआरएफ निकालने का क्या मतलब होता है, ठीक। इसमें हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न और क्या है इसका सिलेबस, ठीक। आइए जानते हैं पेपर 1 में जो भी 10 यूनिट है उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। पहला यूनिट है, पेपर 1 को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और पेपर 2 को भी 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 जो 10 यूनिट है ये 10 चैप्टर अलग अलग हैं। पेपर 2 में जो 10 यूनिट है जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को ही 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर 1 के बारे में हम जानते हैं। पहला यूनिट है पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का हुआ। दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, सेम वही है, 5 क्वेश्चन 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, यानी एक यूनिट से 10 अंक का मतलब सवाल पूछा जाता है। एक यूनिट से 5 सवाल रहता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 5 सवाल हुआ 2 मार्क्स का तो 10 मार्क्स हुआ। हम बात करते हैं इसके 10 यूनिट के नाम के बारे में जानते हैं। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन, पांचवा मैथमेटिकल रीजनिंग, छठा लॉजिकल रीजनिंग, सातवां डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको डीआई भी बोलते हैं, सातवां यूनिट को डीआई भी बोलते हैं। आठवां यूनिट है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नौवां यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और लास्ट यानी 10वां यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक। दूसरा है पेपर 2, हिस्ट्री है मेरा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो अपना पता कर लें। मेरा हिस्ट्री है, ये 10 यूनिट का पेपर होता है, मतलब हिस्ट्री को ही 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री को आसानी से पढ़ने के लिए इसको 3 खंड में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन भारत, इसको इंग्लिश में एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, दूसरा मिडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत, तीसरा मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। एंशियंट को 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, मध्यकालीन यानी कि मिडिएवल को 3 यूनिट और मॉडर्न को 3 यूनिट और एक लास्ट है हिस्ट्रियोग्राफी, इसको 1 यूनिट इसको दिया गया है। एंशियंट में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आ जाता है। मिडिएवल में यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 ये मिडिएवल में आता है और मॉडर्न में यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 मॉडर्न में आता है और एक हिस्ट्रियोग्राफी है, हिस्टोरियोग्राफी, ये यूनिट 10 में आता है। ये पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, यानी कि 100 इंटू 2, ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हुआ। ये 100 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 300 मार्क्स का ये उसका एग्ज़ाम हुआ। मतलब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमको जीआरएफ लेने के लिए कम से कम 220 से
240 मार्क्स के बीच में हमको मार्क्स लाना होगा, तब जाकर जीआरएफ हमको मिल सकता है। और जीआरएफ का मतलब क्या होता है, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, हमने वीडियो पेपर 2 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। अब पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट जून 2025 में जीआरएफ लेना है। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड तो नहीं करूँगा, सब लोग सेल्फ स्टडी करिए। और पेपर 1 के लिए हम केवीएस मदान सर का बुक, और पेपर 2 के लिए केसी श्रीवास्तव का बुक लेकर चल रहे हैं। अभी हम पेपर 1 को इस बुक से, और पेपर 2 के लिए एंशिएंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, एंशिएंट ही स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। ये दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, और मेरा टारगेट ये है, आप सब देख लीजिए। जून 2025 का जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट, उसमें हमको जीआरएफ लेना है, मतलब लेना है। ठीक, सब लोग सेल्फ स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिए। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अंडरस्टैंड? सब लोग लग जाओ। जय हिंद।